मुझको समर्पित होंगे। हे शमी, तुम्हारे वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता सदा विराजमान होंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग समाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आ जाएगी, शमी तेरे वृक्ष के नीचे बैठकर जो मेरे पिता शंकर का स्मरण करेगा उसका रोग मुक्त हो जाएगा। मंदार, हे मंदार, मैं तुझे वर देता हूं, तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे, मेरे पिता को चढ़ेंगे। और सुन, मेरे भुसुंडी ऋषि के आश्रम में बैठकर तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी जड़ में मेरा निवास होगा। सफेद मंदार का जो फूल होता है, सफेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, आंख अकौए का जो पुष्प होता है सफेद, उस सफेद आंकड़े के वृक्ष के मंदार के जड़ में गणेश जी निवास करते हैं। कभी भी आप सफेद मंदार का जब पौधा उखाड़ेंगे, आंकड़े का पौधा जब उखाड़ेंगे, तो उसकी जड़ में गणेश जी का प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। कई लोगों के घर में तो आंख के गणेश जी होंगे भी, मंदार के गणेश जी कई लोगों के घर में होंगे, जिसपे लकड़ी पर गणेश जी की आकृति जड़ में अपने आप उत्पन्न हो जाती है, अपने आप। गणेश जी कहते हैं मेरा स्वरूप तुम्हारी जड़ में विराजमान होगा, तुम्हारे पुष्प मेरे पिता को समर्पित होंगे। संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में अपामार्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस, और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, किताब की दुकान से नहीं ला सकते, तो मोबाइल में भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, और उसमें से अपामार्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना। आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो, अपामार्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। अपामार्जन स्तोत्र, उसको निकालिए पद्म पुराण का। शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। अपामार्जन स्तोत्र पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं, शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसा तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग, उसमें स्पष्ट कहा गया, अगर आपको मौका मिले तो अपामार्जन स्तोत्र को हिंदी में भी निकालोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं कि मेरे को इस बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में अपामार्जन का स्तोत्र पाठ किया जाता है। श्वास की बीमारी में, दमा की बीमारी में, ऑक्सीजन कम पड़ जाए या बुखार शरीर में पड़ जाए, ताप पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए अपामार्जन स्तोत्र का पाठ किया। पर हिंदू धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि लोग सब पर विश्वास करते हैं, पर उन पुराणों पर विश्वास नहीं करते जिन पुराणों में चीजें लिखी हुई हैं, जिन वाक्यों को लिखा गया, जिन स्तोत्रों को लिखा गया, जो जगत कल्याण के लिए, हित के लिए। उसका भजन करें। इसमें महाराज, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ।
भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ, 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। आओ दोनों हाथों से ताली से बजाओ। धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। अरे धीमा बजाओ बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन